बारिश के समय सलाल डैम के गेट खोलने पर पानी में आने वाले बहाव से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरिया चिनाब में बाढ़ आने पर अगर कोई उसमें लोगों के फंस जाने पर उनको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। CISF, जिला प्रशासन, NHPC, पुलिस विभाग, CRPF और अन्य कई विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन कांसीपट्टा इलाके में किया गया। इस दौरान पानी के बहाव की चपेट में आने वाले लोगों को बचाव कार्य कर बचाने की प्रक्रिया की गई। SDRF की टीम के सहयोग से दरिया में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, उनको मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाए जाने की प्रक्रिया भी की गई। स्थानीय लोगों को भी आपदा आने पर सबसे पहले लोगों को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल लोगों को किस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आने पर किए जाने वाले बचाव कार्य की जानकारी देने के लिए की गई है। जल्दी से जल्द आदमी पानी चालू कर लेता है अंदर बॉडी के अंदर को निकाल के और अंदर ज़्यादा शरीर को अभी एम्बुलेंस में डाल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थानांतरण किया और ये फर्स्ट एड शुरू हो गया है। पहला विक्टिम का फर्स्ट एड शुरू हो गया और सेकंड विक्टिम लेके आ रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस में जो हमने तैयारी किया उसका उद्देश्य ही यही था कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो CISF केंद्रीय उद्योग सुरक्षा जिसको हम देख रहे हैं जो खड़े हैं, हम यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और सुरक्षा के तैनात होने से हम एक पहले रिस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी इस तरह की यदि बात बनती है, जैसे साहब बता रहे थे कि पानी ऊपर से छोड़ा गया, बाढ़ की स्थिति नीचे इलाके में बनती है, जो कि एक रियल थ्रेट है, जो हम जानते हैं कि इस बरसात के दिनों में अक्सर हो जाता है। उससे निपटने के लिए हमारी कितनी तैयारी उसको हमको जाँचना था, देखना था, हम लोग अपना आपस में उसके लिए तैयारी किए थे। तो ये हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि पानी बढ़ा, हमने सबको सूचित किया, सभी एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखा था। जैसे हमने फ़ोन किया सब अपना रिस्पॉन्स किया उन्होंने, और तैयारी आपने देखा होगा जैसे अपने आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कि तैयारी ठीक है, संतोषप्रद है। हम लोग इसके निश्चित रूप से कोई इस तरह के चैलेंज आता है, नीचे के इलाके में पानी भरता है, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको सही समय पर मदद पहुँचाने में, चिकित्सीय मदद पहुँचाने में, और भी कोई आवश्यकता इस तरह की होती है तो पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग उसके लिए। उसी की तैयारी होती रहनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, समय समय पर छोटे छोटे लेवल पर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। बड़े पैमाने पर इस बार हम लोगों ने इसे जान के बूझ से किया था ताकि पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। कभी इस तरह की चीज़ आती है जब बाढ़ के पानी बढ़ता है तो मतलब जो रियल विक्टिम होते हैं, जो लो लाइंग एरिया की जो आम जनता है वो होती है, तो उनको अवेयर करना भी हमारा एक उद्देश्य था इस मॉक ड्रिल का। हमने इस मॉक ड्रिल के मदद में देखा होगा हम लोग वहाँ PA सिस्टम लगातार अनाउंस कर रहे थे कि पानी बढ़ रहा है तो आप दरिया के किनारे ना जाएं, अपने मवेशियों का ध्यान रखें, जान माल का ध्यान रखें। तो पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने पब्लिक अवेयरनेस का भी काम किया। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे थी, वो देख रहे थे, तो हमारा उद्देश्य मॉक ड्रिल का पूरा हुआ, हम ये कह सकते हैं सेफली। और इस तरह के साथ हम आगे भी करते रहेंगे ताकि हम लोग जो सुरक्षा का वो भावना लोगों में बनी रहे कि हम यहाँ पे हैं तो मतलब वो सुरक्षित रह के अपना जीवन निर्वहन कर सकें। हाँ, ये आज आप लोग जो देखे हैं ये एक जॉइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था बिटवीन NHPC, CISF एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF, सब लोग मिल के एक एक्सरसाइज की गई है। देखिए जी, अभी क्लाइमेट चेंज का चलते कभी कभी फ्लड सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। मानसून सीज़न में कभी बारिश ज़्यादा होता है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता है, तो इसके चलते जो हमारा सलाल पावर स्टेशन का जो गेट कभी खोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रन ऑफ द रिवर है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, तो काफ़ी पानी अगर पीछे से आ जाएगा तो गेट खोलना पड़ता है। इसके चलते जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है जहाँ पे रिवर का नज़दीक में जो विलेजेस है, तो वो विलेजेस का फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। तो मेन मकसद ये रहता है कि जान माल का नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम लोग पहले से अलर्ट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया और सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, तो उस सिचुएशन में आदमी अगर कभी फंस गया रिवर के अंदर, कोई इंजर्ड हो गया, कोई फ्लड हो गया, तो इस कैसे लोगों को बचाया जाए, तो उसका एक एक्सरसाइज था ये।
जॉइंटली, और ये बहुत अच्छे से सब लोग मिल के और ऑर्गेनाइज किया गया है। सब लोग को कॉरपोरेशन से, NSPC, CSF, स्टेट गवर्नमेंट, SDRF, और इसका मकसद ये है कि एक्चुअल अगर फ्लड सिचुएशन आ जाता है तो हम कैसे उनको हैंडल करें, उस सिचुएशन को टैकल करें। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आज का मॉक ड्रिल में कोई चीज़ कमी रह गई है या कोई कोऑर्डिनेशन एक मेन चीज़ होता है, जो सब डिवीज़न को इकट्ठा करके एक जगह सबको अलर्ट करके एक जगह ले आना और वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या क्या काम है, मेडिकल टीम का काम अलग है, जैसे रिहेबिलिटेशन का काम अलग है, उसको रेस्क्यू करने का काम अलग है। तो सब लोग को कोऑर्डिनेट करके एक ही जगह में ले आना है जो सही तरीके से कम समय के अंदर आदमी को रेस्क्यू करके उसको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। तो यही मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य था और ये आज किया गया है और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सलाल पावर स्टेशन है और डैम में पानी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। अपर रीजन में क्लाउड बर्स्ट हो जाए या पानी ज़्यादा बारिश हो, इंसेसेंट रेन हो जाए तो उसके चलते पानी बढ़ जाता है। तो उस वक्त सलाल डैम के जो गेट्स हैं वो खोलते हैं। तो उन गेट्स के खोलने से जो निचले इलाके हैं जैसे साइलंजन है, तलवाड़ा है, कांसी पट्टा है, कांस ब्राह्मणा है, बब्बर ब्राह्मणा है, आपका डेरा बाबा है, तो इनमें साइल पे, किनारे पे पानी का बढ़ने का ज़्यादा अंदेशा होता है। और उस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि ऐसी कोई नौबत आती है तो हम पहले अनाउंस करते हैं कि लोग पानी के किनारे ना जाएं, अपने माल मवेशियों को उसके पास न ले जाएं। लेकिन पानी ज़्यादा ही बढ़ जाए तो उसके लिए हम कैसे कोई बंदे फंस जाते हैं उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, तो उसके लिए ये एक मॉक ड्रिल आज किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन था कि जितने भी हमारे ये हैं डैम्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पानी की ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई ऐसा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े तो उसके लिए मॉक ड्रिल कर लें। तो उसी के चलते ये आज CISF के इश्तराक से और NHPC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर यहाँ मॉक ड्रिल किया है, जिसमें SDRF, CISF, NHPC के मुलाजमों ने शिरकत की है और हमें दिखाया गया है कि कैसे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मुतासर हुए हैं, जिनके घर पानी में आ गए हैं और रश करके वो किनारे पे आए हैं, उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए हमने स्कूल में इंतज़ाम किया है और उनको वहाँ जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है वहाँ वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक मॉक ड्रिल है और खुदा न करे ऐसी कोई नौबत आ जाए तो ये एक लोगों को भी, आसपास के लोगों ने भी इसमें शिरकत की है, लोगों को भी एक मैसेज है कि ऐसे हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा और लोग फंस जाएंगे, उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ मॉक ड्रिल, तो इंशाल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा ही होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों ने भी शिरकत की है और डेफिनेटली इस मॉक ड्रिल से लोगों को फ़ायदा होगा। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, हजारों सपनों का एक स्कूल। यहाँ आपको IB, CBSE और कैम्ब्रिज करिकुलम के बीच चयन मिलेगा। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सभी एक ही कैंपस पर। हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों के अलावा हमारे स्कूल में थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के छात्र भी एनरोल्ड है। हम फ्रेंच और कोरियाई भाषाओं को सीखने के अवसर भी प्रदान करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, करियर काउंसलिंग एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके बच्चों के लिए सभी उपलब्ध हैं। एक इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन, स्केटिंग, सब कुछ एक ही कैंपस में। हमारे स्कूल में लड़कों के लिए अलग अलग AC हॉस्टल भी अवेलेबल है। साथ ही पूरी तरह से AC क्लासरूम भी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हम JEE और NEET परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं। एडमिशंस आर नाउ ओपन। अपने बच्चे के लिए आज ही एक उज्जवल भविष्य शुरू करें। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। ज्यादा जानकारी के लिए
9880000189 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।